क्या कह रहे, कंटिन्यू करो। देखो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको कहा आपको ना सिर्फ दो बेसिक मेथड सीखने हैं। अब उन दो बेसिक मेथड को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं है क्या। जो बेसिक ये वाला समझ आएगा ना उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अगर हमारे पास गिवन है सेलिंग प्राइस, हम लोग पहले इजी मेथड को उठा लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद रेशियो मेथड को बिठाएंगे। मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि कैसे वो मेथड अपने आप में अलग है और कैसे अट्रैक्टिव मेथड है वो। देखो सबसे पहले देखो एक बात को आप गौर करना एक चीज के ऊपर। मान लेते हैं कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, कोई आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, मान लेते हैं 100 है। अब देखो इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ, 10% का। क्वेश्चन हमें पूछेगा कि बताओ सेलिंग प्राइस कितनी है। अब जब वो हमें सेलिंग प्राइस पूछेगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस को। सबसे पहले बात को समझो, आपने एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगी वो हमेशा 100% होगी। वो हमेशा क्या होगी, 100% होगी। इसलिए इस मेथड का नाम भी 100% है। मेथड का नाम क्या है, 100% है। इसके बाद आप हमेशा ध्यान रखो कि जब हमारे पास गिवन होगी कॉस्ट प्राइस तो वो हमेशा अपने आप का कितने परसेंट होगी, 100%। पहली बात ये। अब देखो जब हम कोई आर्टिकल सेल करेंगे तो आपको पता है कि एक तो हमारी कॉस्ट प्राइस आती है, उसी के तो ऊपर तो प्रॉफिट आता है ना। लेट अस सपोज आपने 100 का आर्टिकल खरीदा, आपको प्रॉफिट आया उसके ऊपर 10%। तो पहली बात तो ये है कि हमें जो 100 हमने जो पे किया था वो तो हमारे पास आया ही आया होगा। उसके ऊपर कितने का परसेंट का प्रॉफिट देखने को मिला, 20% का प्रॉफिट देखने को मिला। तो जब हम इस क्वेश्चन की सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अब आप बात को गौर से समझना। इस सेलिंग प्राइस के अंदर क्या क्या होगा। आप बोलोगे सर एक जो हमारा 100% कॉस्ट प्राइस वाला है वो होगा और प्लस इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, यानी कि 20% होगा। यानी कि कुल मिला के हमारी सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बन गई, 120% बन गई। ये बात समझे कि नहीं समझे, ये बात समझे कि नहीं समझे। अब देखो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितने की है, 100 की है ना। देखो कॉस्ट प्राइस लेट अस सपोज 100 नहीं लेते, हम लोग कोई और नंबर ले लेते हैं क्योंकि 100% जब लेंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। लेट अस सपोज कर लेते हैं 400 है ये। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 400। और ये 400 अपने आप में कितने का मान है, 100% का। कितने का मान है, 100% का। यानी कि इसको मैं लिखूंगा कितने परसेंट, 100%। अब देखो क्वेश्चन में दो बातें पूछी जा सकती हैं। अगर हमें वो ये पूछे कि उसको जो 10% प्रॉफिट हुआ है वो कितना प्रॉफिट है, उसने 10% बोला है, उसने ये नहीं बोला कि 20 प्रॉफिट हुआ, 30 प्रॉफिट हुआ, 40 प्रॉफिट हुआ। अगर क्वेश्चन में ये हमें कैलकुलेट करना पड़े कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ तो हम मल्टीप्लाई उसको किससे करेंगे, 10% के साथ। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 10% के साथ। तो देखते हैं हमें कितना उसको प्रॉफिट हुआ। तो अब देखो आप कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, देन ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो यानी कि जो प्रॉफिट हुआ उसको वो कितने परसेंट का हुआ, 40% का हुआ। अब आप खुद बताओ कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो सेलिंग प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस 400 है और प्रॉफिट कितना है 40, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 440 होगी। ये बात समझे कि नहीं समझे, ये बात समझ में आ गई आपको। ये हमारा सबसे बेसिक मेथड है, ये हमारा सबसे बेसिक मेथड है। पहली बात हमें कंफर्म हो गई है कि कैसे निकाला जाता है। अब देखो सेकंड मेथड के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो अब सेकंड मेथड को समझ लेना। अब मैंने क्या करना है, मेरे को प्रॉफिट नहीं निकालना। क्वेश्चन ने प्रॉफिट नहीं पूछा, क्वेश्चन ने क्या पूछा कि सेलिंग प्राइस निकालो। अब जब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो मैंने अभी आपको कहा कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, आप बोलोगे सर 400 है। ये 400 अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू है, सर 100 की। हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितनी की वैल्यू होती है, 100% की। तो ये 400 अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, हमें 10%। देखो देखो बात को समझना, यानी कि प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, 10%। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो 100% उसके पास आया होगा और उसके ऊपर उसको 10% का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो कुल मिला के हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 में प्लस करेंगे 10, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितने परसेंट होगी, 110% होगी। ये बात समझे कि नहीं समझे आप। ये बातें दो जो सीख जाएगा ना कि कब मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है,
देखो जो दिया होगा और जो निकालना होगा, यही दो सवाल है। जो दिया होगा उसको कैसे लिखना है, जो निकालना है उसको कैसे लिखना है, बस क्वेश्चन निकल जाएगा। अब देखो हम यहां से क्या करते हैं, ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 के साथ, तो क्या आएगा 440 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद बताओ। यहाँ पे भी हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आई 440, और यहाँ पे भी हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आई 440 आई। ये बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। अब देखो दोनों मेथड समझ में आ गया आपको कि अगर इस मेथड से करना चाहो तो अगर 10 को लिखोगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा, अगर 110 को लिखोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस निकल के आएगी। किसी में कोई 1% जो नहीं समझा तो वो मेरे को पूछ सकता है। अब देखो तीसरा मेथड, सर तीसरा मेथड बता दीजिएगा। अब तीसरे मेथड में क्या है, तीसरा मेथड हमारा इससे भी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। देखो उस मेथड का नाम है रेशियो मेथड, उसका नाम क्या है, रेशियो मेथड। अब ये रेशियो मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं इस ऊपर वाले को ना मिटा रहा हूं 1 मिनट के लिए। देखो अब आपको रेशियो मेथड में सिखा देता हूं। देखो अब रेशियो मेथड को आप सीखोगे, देखो भाई रेशियो मेथड को अगर आप सीखोगे तो कैसे सीखोगे, इसको आपके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 400, प्रॉफिट कितना हुआ 10% का हुआ, और हमें क्या पूछा, सेलिंग प्राइस पूछी। हमें क्या पूछी कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। आज के बाद ना जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को कर लोगे। अब आप बोलोगे सर रेशियो मेथड है क्या, देखो मैं यहां से उठाऊंगा प्रॉफिट को, प्रॉफिट कितने परसेंट है 10%, 10% का मतलब क्या हुआ 10/100 यानी कि 1/10। अब आप हमेशा देखोगे ये जो फ्रैक्शन फॉर्म आई है 1/10, अगर इसमें प्रॉफिट है तो यानी कि आर्टिकल की ये वाली जो वैल्यू होती है ये कॉस्ट प्राइस होती है, और ये इसके ऊपर क्या होता है प्रॉफिट होता है, ये इसके ऊपर क्या होता है प्रॉफिट। यानी कि अब समझ लो सब समझ लो, यानी कि 10 की चीज हमने कितने की बेच ली 1 की, यानी कि 10 की चीज हमने कितने की बेची है 11 की बेची है, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का हुआ। यानी कि आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस 10 थी, उसके ऊपर 1 प्रॉफिट हुआ, तो आर्टिकल्स की कीमत कितनी होगी 11 होगी। अब अगर मैं आपको ये बात पूछूं ना कि देखो आर्टिकल्स जो था वो 10 का था, बेचा कितने का 11 का, तो जो 10 था वो मेरे पास आया कि नहीं आया, जो मैंने पे किया था आया कि नहीं आया, उस 10 के ऊपर मेरे को कितना प्रॉफिट आ रहा है 1 आ रहा है, तभी तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी बनी है जाके 11 बनी है। ओके, तो जब हमें प्रॉफिट का पता है कि वो 1/10 है, तो हम इस रेशियो मेथड को कैसे लिखेंगे, एक तरफ हम लोग कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे और एक तरफ हम लोग किसको लिखेंगे सेलिंग प्राइस को। अब देखो आर्टिकल्स कितने का, आप कहोगे सर 10 का है, तो हमने जब बेचा तो कितने का बेच दिया सर 11 का बेच दिया। ये बात सब समझे कि नहीं समझे। अब हमारे पास क्या रेशियो आया 10:11। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि क्वेश्चन में किसका वैल्यू दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है। तो अब कॉस्ट प्राइस का दिया है कि सेलिंग प्राइस का, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस का दिया है। यानी कि ये जो 10 यूनिट आया है ये किसका यूनिट, किसकी वैल्यू है 400 की। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो 400 है ये कितने का मान है सर 10 का मान है। हमें कितने का मान पता करना है सर, हमें 11 का मान पता करना है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 11 से, क्योंकि 11 क्या हमारी सेलिंग प्राइस है। तो यहां से हम लोग जब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरे पास 40 मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ पे क्या आएगा 440। देखो दोनों मेथड इजी है कि नहीं है, दोनों मेथड समझे कि नहीं समझे, समझ आ गया ना। तो आप चाहो ये वाला मेथड करो या वो वाला मेथड करो, लेकिन मैंने आपको दोनों मेथड लिस्ट के लिए समझा दी है। किसी की कोई क्वेरी इसके ऊपर है, किसी की नहीं है। अब देखो पहला बेसिक आप समझे कि नहीं समझे। अब हम क्वेश्चन का दूसरा बेसिक समझ लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। अब देखो मैंने रेशियो को भी सिखा दिया, मैंने आपको 100% को लेके कैसे सॉल्व करते हैं वो वाला भी सिखा दिया है। अब आप पूछोगे सर बात सुनो, हमेशा प्रॉफिट ही क्यों होगी, लॉस भी तो हो सकता है ना। तो अगर उसको लॉस हो जाएगा तो सर फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, क्या करना है, लॉस है तो लॉस है, फिर क्या है। देखो मान लेते हैं कि उसको लॉस कितने का हुआ 20% का, लॉस कितने का हुआ 20% का। अब आप मुझे खुद बताओ क्या करोगे। कुछ बच्चे यहाँ पे कैसे करेंगे वो बात को समझिएगा। देखो आप देखो हाँ समझिएगा हम लोग निकालते हैं। अब भी हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। आपने सिंपल एक बात का ध्यान रखना है, जब प्रॉफिट होगा तो 100 में उसको प्लस किया जाता है, जब लॉस होगा तो 100 में उसमें क्या किया जाता है माइनस किया जाता है। तो देखो यहाँ पे ये जो 400 है ये कितने का मान है, आप बोलोगे सर ये तो 100 का मान है, ये तो 100 रहेगा ही रहेगा।
लेकिन हमें कितने का मान फाइंड करना है सर, हमें 20% का लॉस देखने को मिला है। तो देखो 100%, मैंने कहा जो प्रॉफिट होगा तो 100% में क्या प्लस करेंगे, 20 प्लस करेंगे। जब हमें लॉस देखने को मिलेगा तो 100 में कितना माइनस करेंगे, 20%। तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितने का मान है, 80% का। वो कितने का मान है, 80% का। समझे कि नहीं समझे? देखो ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि 100% उसका कॉस्ट प्राइस आया होगा और उसके ऊपर 20% का क्या देखने को मिला, प्रॉफिट। तो यहां पे क्या 20% का प्रॉफिट देखने को मिला, नहीं सर, लॉस देखने को मिला। तो जब लॉस देखने को मिलेगा तो वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। किससे, 100% में। तो पहले 100% में प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, अगर क्या बोलते हैं, अगर लॉस हुआ तो माइनस करेंगे। तो यहां से जब हम लोग इनको करेंगे, ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास ये जीरो सॉरी रहेगा। तो यहां से ये परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 4 को मल्टीप्लाई 80 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 320 आएगा। यानी कि उसको कितने का लॉस देखने को मिला। अगर कोई पूछ लेना कितना लॉस हुआ तो सर हम लोग निकाल सकते हैं, लॉस निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो लॉस को क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे, किसको, सेलिंग प्राइस को। यानी कि 400 में से माइनस करेंगे 320, तो यानी कि मेरे पास लॉस कितने को देखने को मिलेगा, 80 का देखने को मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? अब आपको लॉस में कोई दिक्कत है सर, नहीं है। प्रॉफिट में कोई दिक्कत है, नहीं है। सर फिर ये बता दो कि सेलिंग प्राइस तो आपने ले ली है, अगर सॉरी कॉस्ट प्राइस तो आपने लेके सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट किया है, लेकिन सेलिंग प्राइस अगर दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाली जाएगी, ये समझेंगे आप। पहला कंसेप्ट सब समझे कि नहीं समझे? अगर कोई कंफ्यूज है ना तो पूछ सकता है। किसी का अगर कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैंने कहा ना यही बेसिक है, जिसने ये बात सीख ली ना उसके बाद उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो दूसरी बात को समझो। पहली बात समझे कि नहीं समझे, बुझे कि नहीं बुझे, है ना? जोक तो हमारा चलता ही रहेगा है। देखो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई साहब एक आर्टिकल है जिसकी सेलिंग प्राइस है 500। कितनी है, 500। आपका मन करे आप भी कोई नंबर बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं ही लिख रहा हूं, आप भी बोल सकते हो। अब देखो सेलिंग प्राइस 500 है, तो इसको प्रॉफिट हो गया कितने का, इसको सर प्रॉफिट हो गया 20% का। तो हमें पूछ लिया सर बता दो फिर कॉस्ट प्राइस कितने की होगी। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने कहा कि भाई साहब हमने आर्टिकल 500 का बेचा है, उसके ऊपर हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस बताना कौन सी मुश्किल बात है? नहीं मुश्किल बात है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारे पास एक नहीं बार के मेथड है हमारे पास। देखो सबसे पहले हम लोग ना वो वाला मेथड करते हैं जो छोटे बच्चे बेसिक में किया करते थे। कैसे? वो कहते थे सर सेलिंग प्राइस कितनी है, सर 500, प्रॉफिट कितने का हुआ, सर 20% का। तो वो क्या करते थे सर, वो ये 500 का ना 20% निकालते थे। तो 500 का 20% ऐसे निकालेंगे ना, देखो 500 का क्या निकालते थे वो 20%। तो यहां से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी कि 5 को जब मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 100। यानी कि कहने के मतलब ये है कि जो उसको 20% हुआ उस 20% की वैल्यू कितनी है, 100 है। यानी कि अगर उसने 500 का आर्टिकल्स बेचा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितने की रही होगी, सर 400 रही होगी, क्योंकि 20% की वैल्यू कितनी है, 100 है। ये देखो ना मैंने निकाल दिया ना, 500 का 20% कितना है, 100 है। तो अगर मैंने आर्टिकल्स 500 का बेचा है, 100 मेरी प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी की रही होगी, 100 की रही होगी ना। अरे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ रहे? 500 की चीज 100 प्रॉफिट है, उसके उसी 100 में ऐड है भाई, 500 में ऐड है 100। तो यानी कि अगर सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ी तो कैसे निकालेंगे सर, इसमें 100 में माइनस कर दो कितना, प्रॉफिट। तो यानी कि 500 में 100 को माइनस करेंगे तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी की रही होगी, 400 की रही होगी। ये वो बेसिक मेथड हुआ करता था जिससे बच्चे किया करते थे। लेकिन हम इस मेथड से थोड़ी ना करेंगे, हम तो बच्चे थोड़ी ना, अब हम तो कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग कैसे करेंगे सर, वो बता दो। देखो ये वाला वो मेथड है जो बहुत बेसिक मेथड है, जो हमेशा आपको पता होना चाहिए। अब देखो सर अब क्या होगा, पहले हम लोग 100% वाले मेथड को ले लेते हैं, फिर हम लोग रेशियो मेथड को भी लेंगे। यहां पे भी रेशियो मेथड वर्क करेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपसे मैं पूछूंगा ये जो 500 है ये कितने परसेंट का मान है, 100% का मान है। सबसे बड़ी गलती यही है, अरे 100 का नहीं है सर, 120 का है, क्योंकि प्रॉफिट इसी में है। अरे सेलिंग प्राइस के बीच प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस के बाहर प्रॉफिट होती है क्या, नहीं होती है ना। यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। देखो
जब कॉस्ट प्राइस दे के सेलिंग प्राइस पूछेगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 100% से। जब वो सेलिंग प्राइस दे के कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेलिंग प्राइस होगी उसमें प्रॉफिट ऐड होगा, उसमें प्रॉफिट क्या होगा, ऐड होगा। आप खुद सोचो, आप दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार क्या करता है, आपको ना एक 300 की एक कोई शर्ट वैट जो भी पैंट वैट जीन्स वगैरह लेते हो दे देता है। आप मुझे बताओ, आप दुकानदार को ऐसे बोलते हो, सर ये लो 300 पैंट के पैसे, सर ये 50 रुपया प्रॉफिट भी ले लो, ऐसा बोलता है कोई? नहीं ना बोलते। आप कहते हो सर यही 300 है हमारे पास, तो दुकानदार कहता है ठीक है ना, 270 की मेरे को पड़ी थी तो 30 रुपये ऊपर प्रॉफिट आ रहा है तो चलो 300 की बेच देते हैं। अरे यही बात है ना, कैलकुलेशन माइंड में तो यही उसकी चल रही होगी ना, यही है कि नहीं है? तो आप मुझे बताओ कि ये जो सेलिंग प्राइस 300 है, क्या प्रॉफिट इसी में है या कि अलग है? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट इसी के बीच में है। अगर प्रॉफिट इसी के बीच में है तो ये जो 20% है ये कहां होगा? इस 500 के बीच ही होगा, 500 के बीच ही होगा। अब समझे कि नहीं समझे? अब आप मुझे बताओ कि आप इस 500 को किससे डिवाइड करने वाले हैं हम लोग? 120 के साथ। अब किसी की क्वेरी है कि 120 के साथ क्यों कर रहे हैं? नहीं है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में ये जो 500 है ये कितने परसेंट का मान दिया हुआ है? सर 120% का मान दिया है। तो अब हमें कितने परसेंट का निकालना है? 100 का निकालना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होती है? 100 होती है। तो सर हमें कितने का निकालना है? 100% का। अब हम इसको काटापेटी करेंगे। देखो यहां से ये परसेंटेज और परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, यहां से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 500 अपॉन 12 इंटू मेरे पास क्या आएगा? 10। ये 5 गुना जाएगा, ये 6 से जाएगा। अब इसको भी काट लो, ये क्या इससे जाएगा क्या? तो अब हमारे पास क्या आएगा? 500 अपॉन 6 इंटू 5। तो ये क्या होगा? तो जरा देखो इसको, अब ये काट के देख लेते हैं। ये अभी 2 से काट लेते हैं, ये 3 गुना जाएगा और ये 25 250 से जाएगा। लेकिन ये कटेगा क्यों नहीं? ये नहीं कट रहा है ना, इस क्यों नहीं कट रहा है? ये तो कटना चाहिए था। ये क्यों नहीं कट रहा? ये तो कटना चाहिए था। कहाँ दिक्कत आ गई, कहाँ दिक्कत आ गई? ये इससे कट गया, यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ 500 बच गया और यहाँ पे 12 बच गया। ये 6 से गया, ये 5 से गया और ये नहीं, पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए, पॉइंट में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। कॉस्ट हो सकता है पॉइंट में आ जाए, एक बार हम लोग कैलकुलेट करके देख भी लेते हैं, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। रुको रुको देख लेते हैं हम लोग, फिर रेशियो मेथड से भी ट्राई कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? 250 इंटू 5 अपॉन मेरे पास क्या आएगा? 3। तो जरा इसको कैलकुलेट करके देखिए। 0 5 5 25 और मेरे पास 2 कैरी आएगा, 5 टू द 10 और ये वाला मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1250। इसको हम लोग 3 से करेंगे। तो अब आप इसको करके देख लीजिए क्या आएगा। 3 4 द 12, यहाँ पे क्या आएगा? 3 1 द 3 और 2 20, 6 3 द 18 और कितने बच गए? 2 बच गए ना हमारे पास। तो फिर 6 3 द 18 2, यानी कि इस तरह से कुछ वैल्यू आ रही है 416.6 अप्रोक्सीमेटली, इस तरह की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है ये। हम एक बार रेशियो से भी देख लेते हैं इसको। हम लोग क्या देख लेते हैं? एक टाइम रेशियो से भी देख लेते हैं, फिर हमारे एरर जो होगी वो भी डिटेक्ट हो जाएगी, पता चल जाएगा। एक्चुअल में हम लोगों ने रफली एग्जांपल्स को उठाया तो कहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो हमारे पास रेशियो मेथड क्या है। देखो सर रेशियो मेथड तो वही है जो है हमारे पास गिवन। कितने परसेंट का प्रॉफिट है? सर 20% का प्रॉफिट है। 20% का मतलब क्या होगा? 20 का मतलब क्या हो गया? पता है ना, 20 अपॉन 100, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसको। 1 अपॉन 5। तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे हम लोग किसको लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस को। यहाँ पे हम लोग किसको लिखेंगे? सेलिंग प्राइस को। आप मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? 5। अब इसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सर इसको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 5 की चीज कितने की बेच रहा है वो? 6 की। अब देखो क्वेश्चन में किसका मान दिया हुआ है, क्वेश्चन में किसका मान दिया और किसका पूछा है। देखो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछा है और सेलिंग प्राइस का मान दिया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो 500 है ये कितने का मान है? तो आप बोलोगे सर ये जो 500 है ये 6 का मान है, हमें कितने का पूछा है? 5 का मान पूछा है। हमें कितने का पूछा है? 5 का। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 5 5 25, 2500 अपॉन क्या आएगा? 6। अब हम लोग जरा डिवाइड करके देख लेते हैं क्या वैल्यूज आ रही है। यही आ रहा है ना, पॉइंट में आ रहा है ना। तो देख लेते हैं पॉइंट में आ रहा है, कितना पॉइंट में आ रहा है। तो आप एक बार इसको कैलकुलेट कर लो। तो देखो ये 6 का कितने टाइम्स होगा? 6 4 द 24 24 और 1 और 0 10 और 6 1 द 6
6 वन द 6, बिल्कुल सही आ रहा है भाई, वही आ रहा है। तो क्या आ रहा है 16.66 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रेशियो मेथड और ये वाला हमारे पास जो 100% वाला मेथड है बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। कोई दिक्कत है इसमें? एक्चुअल में थोड़ा सा आपको टफ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने रफली उठाया हुआ है, यानी कि हम लोगों ने जो डाटा उठाया है ना थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन अपने कैलकुलेशन से डरना नहीं है। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, थोड़ा इजी मेथड वाला डाटा, सॉरी इजी डाटा उठा लेते हैं, जरा उसको देख लेते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एक जस्ट मिनट वेट करना आप। देखो अब हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, आर्टिकल्स की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये 500 का नहीं है, ये 400 का है। ये कितने का है? 400 का। अब आप एक मिनट में करके बता दो। देखो ये जो 400 है ये कितने का मान है सर? 120% का मान है। कितने का मान है? 120 का। हमें कितने का फाइंड करना है सर? हमें कितने का फाइंड करना है? 100 का करना है। तो देखो यहां से परसेंटेज कट जाएगा, यहां से ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये भी क्या कटेगा कि नहीं कटेगा? जरा देख लो ये क्या आएगा मेरे पास, 400 इंटू 10 और नीचे क्या आएगा? 12 आएगा। अब जरा ये किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा, ये 6 से कटेगा, लेकिन ये 636 नहीं कटेगा। एक काम कर लेते हैं, हम लोग 400 को भी नहीं लेते, हम लोग किसी और को ले लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा हम लोग इजी कैलकुलेशन के चक्कर में मैं इस नंबर को नहीं लेना चाहता। देखो यहाँ पे 300 को रख लेते हैं। देखो अब 300 को लेके चेक करते हैं, तो ये मेरे पास 300 है, तो प्रॉफिट कितना है? 120% का। हमें कितने का मान निकालना है? 100% का मान निकालना है। अब जरा काट के देखो, ये 0 से 0 कट गया, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, मेरे पास 30 इंटू 10 अपान क्या बच गया? ये वाला बच गया। अब इसको काट के जरा देख लीजिए क्या आएगा, ये 6 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। और 6 5 कितना होता है? 6 5 30 होता है ना? 30 होता है कि नहीं होता? अब देखो ये वाला कट रहा है, ये वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा? अब हम लोग इसको समझिए, मैं सबको समझाता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। देखो मैंने ये डाटा इसलिए लिया कि हमारे पास ना डेसिमल वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी आप डेसिमल को देख के ना ढक जाओगे। अब देखो, अब आपसे मैं पूछता हूँ सवाल। देखो हमने आर्टिकल्स खरीदा कितने का? 300 का। हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 20% प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। अब मैंने आपको पूछा, मैंने आपको ना दो बातें बता दी है। आप चाहे तो इसको ना 10% भी कर सकते हो, अगर 20% ना रखना चाहे तो आप इसको 10% भी कर सकते हो। अगर कोई 10% ना करे तो इसको 5% भी कर सकता है। मतलब आप जो चाहो वो कर सकते हो। देखो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास कितने परसेंट है? 10% का प्रॉफिट देखने को मिला है। अब आप देखो, मैंने कहा कि ये जो मेरे पास सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस में एक कॉस्ट प्राइस रहती है और एक क्या रहता है? प्रॉफिट रहता है। प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? प्लस माइनस लॉस भी हो सकता है और प्लस प्रॉफिट भी हो सकता है। दोनों बातें इसी के बीच में है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि 300 का जो आर्टिकल है उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आप बोलोगे सर इसमें एकदम से प्रॉफिट हुआ, एकदम से क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ? 10%। तो यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है, एक इसमें कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% आया ही होगा और प्लस इसमें प्रॉफिट आया होगा। तो प्रॉफिट कितना है? 10%। यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये अपने आप में कितने का मान है? 110 का मान है, या फिर 120 का, जिसका भी होगा हम लोग मान लेंगे। अब आपको समझे कि नहीं समझे? अब आप मुझे ये बताओ, कि हम क्या करेंगे। हम लोग यहाँ पे किसको निकाल रहे थे? हम वही वैल्यू फिर से वापस से ले लेते हैं। तो अब हमारे पास ये जो 300 है ये कितने का मान है? आप बोलोगे सर 120% का मान है कि नहीं है? हमें कितने का कैलकुलेट करना है सर? हमें 100% कैलकुलेट करना है। तो मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे? 100% से करेंगे। आप मुझे बताओ ये बात समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? 300 और यहाँ पे क्या आएगा सर? 120 इंटू मेरे पास क्या आएगा? 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 300 अपन यहाँ पे 12 और इंटू 10 आया। ये कितने टाइम्स कटेगा सर? ये 2 से काट रहे हैं तो ये 5 टाइम कटेगा और ये कितने टाइम कटेगा? 6 टाइम कटेगा। समझे कि नहीं समझे? अब मेरे पास क्या आया? 300 और नीचे क्या आया? 6 इंटू 5। ये 6 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 6 5 था 30, तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो यानी कि 50 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 250 आएगा। कितना आएगा? 250 आएगा। अब आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस 300 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 250 है, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ 20% का।
समझे कि नहीं समझे? बुझे कि नहीं बुझे? अब आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूं बेटा, मैं इतना इजी क्वेश्चन इसलिए उठाया कि आपका बेसिक एकदम समझ में आ जाए। तो आपको समझे कि नहीं समझे? आप मुझे बताओ, इससे पहले ये बात सीखा था कि नहीं सीखा था? नहीं सीखा था, अब सीख लिया ना। अब देखो ये वाला मेथड कौन सा है, 100% लेके कैलकुलेट करने का। अब एकदम से आपको दूसरा वाला मेथड बता देता हूं जो सबसे प्यारा मेथड है, जिसको क्या कहते हैं, रेशियो मेथड। जिसको क्या कहते हैं, रेशियो मेथड। इसके बाद मैं आपको ना क्वेश्चन दूंगा करने के लिए और आप मेरे को करके दोगे, ठीक है? मैं आपको इसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो रेशियो मेथड में आपने क्या करना होता है कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को लेना होता है, अगर लॉस है तो लॉस को लेना होता है। जावेद आपको समझ में आ रहा है ना? देखो कितने का प्रॉफिट हुआ सर, बता दो कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 20% का प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ सर? 20% का। तो बताओ 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अब मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस 5 रही होगी, इसके ऊपर 1 का फायदा देखने को मिला है, यानी कि ये जो 1 है ये क्या है? प्रॉफिट है। 1 क्या है? प्रॉफिट है। यानी के कहने का मतलब ये है कि उसने 5 के आर्टिकल्स के ऊपर 1 का फायदा पाया। तो यानी कि 5 का आर्टिकल्स कितने का बेचा होगा? 6 का बेचा होगा। बस यही आपको देखना है और कुछ भी नहीं करना। तो अब आप देखो क्या करोगे, रेशियो लिखोगे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 5। अब सेलिंग प्राइस कितनी होगी जरा बताएगा कोई मुझे? 6 होगी। यानी कि 5 के ऊपर कितने का फायदा? 1 का फायदा। तो 5 रेशियो क्या आएगा? 6। क्वेश्चन में किसका मान दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन में मान दिया हुआ है 300, और 300 किसका मान है? अब बोलोगे सर सेलिंग प्राइस का है। समझो समझो समझो, ये जो 300 है, आजो आजो आजो, ये जो 300 है ये किसका मान है? कॉस्ट प्राइस का कि सेलिंग प्राइस का? अरे इधर ध्यान दो तुम। सेलिंग प्राइस देखो बेटा, देखो इधर देखो, इधर देखो, यहीं पे क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है जो मैं करवाना चाहता हूं। इस बात को गौर से समझना। देखो ये वाली बात जब आप लिख लोगे ना, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, अब आप देखोगे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया है या सेलिंग प्राइस दिया है। अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो इससे डिवाइड करोगे, अगर कॉस्ट प्राइस दिया तो इससे डिवाइड करोगे। ये दोनों बातें समझ में आ गई है ना आपको? अब देखो ये मेरे पास जो 300 है ये कितने यूनिट का मान है? आप बोलोगे सर 6 यूनिट का मान है। हमें कितने यूनिट का मान पूछा है? सर हमें 5 यूनिट का, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछी है ना, तो हमें कितने यूनिट का मान पूछा है? 5 का। अब 6 को 5 से काटोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 50 आएगा। तो जब 50 को मल्टीप्लाई में 5 से करूंगा तो क्या आएगा? 250 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप बताओ बढ़िया कौन सा था, ये वाला कि वो वाला? ये वाला बहुत इजी है ना, इसमें टाइम ही नहीं लगता। इसमें देखो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो देखो इसमें क्या कैलकुलेशन थी? नहीं थी। ये कुछ कैलकुलेट, देखो ये वाली वैल्यू देखो, सुनो अब दोनों में से फायदा किसमें है? देखो यहाँ पे सीधा आया 300/6 और यहाँ पे ये 300/6 काटने के बाद आया, तो ये तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे। इसमें ये वाला फायदा है। अब आप इसको लिखना चाहते हो मैं मिटा दूं? वैसे पता है ना आपको? एक बार, हाँ बहुत बढ़िया, एक बार रेशियो वाला फिर बता दीजिए। देखो हमें कितने परसेंट का फायदा हुआ? 20% का फायदा हुआ। 20% को कैलकुलेट करना कैसे किया जाता है? देखो मैंने सिखाया था 20% का मतलब होता है 20/100। ओके, अब देखो यहां से ये 0 0 कट जाएगा तो मेरे पास आएगा 2/10। जब हम इसको काटेंगे तो 1/5 आएगा। अब आपको हमेशा पता होना चाहिए कि 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 वैल्यू होती है। अब आपको दो बातों का ध्यान रखना है जब हम लोग रेशियो मेथड को करेंगे। तो रेशियो किस किस के बीच में होती है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। लेकिन ये जो 1/5 है ना, इसी से पता चलता है कि कॉस्ट प्राइस क्या और सेलिंग प्राइस क्या है। अब आप मुझे बताओ ये जो डिनोमिनेटर में है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है। देखो जब हमें ये पता होगा ना कि कोई चीज कितने की बेची है, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, है ना? अगर कोई मुझे दे दे 500 की चीज, मुझे क्या पता उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लेकिन मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि जो मेरे को 500 मिला है, मेरा तो 400 था ना उसके पास, तो मेरे को उसने 100 ऊपर दे दिया, यानी कि मेरे को 100 का क्या देखने को मिला? प्रॉफिट देखने को मिला। यानी कि कॉस्ट प्राइस पता होगी तो सेलिंग प्राइस पता चलेगी ना। तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या है? 5। डिनोमिनेटर हमेशा क्या शो करता है? कॉस्ट प्राइस। यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 थी, इसके ऊपर क्या देखने को मिला? नहीं, 1 का फायदा देखने को मिला। 1 ऊपर क्या है? प्रॉफिट है। तो अब देखो सेलिंग प्राइस क्या होगी? आप बोलोगे सर हमें पता है, बचपन में सीखा है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्या है? 5, प्रॉफिट कितना है? 1, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 6। इसलिए मैं कहता हूं 5 की चीज पर 1 का फायदा तो 6 की बेची होगी। ये तो अब मेरे माइंड में कैलकुलेशन है, अब आपके माइंड में भी कैलकुलेशन आ जाएगी। ये आएगी कि नहीं आएगी? अब देखो मैंने क्या लिखा? कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। 5 की चीज कितने की बेच रहा है? 6 की बेच रहा है। अब देखना है कि क्वेश्चन में किसका मान दिया है। तो देखो ये जो 300 है ये कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है?
आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस, यानी कि ये 300 जो है वो किसके साथ डिवाइड होगा, जिसका दिया होगा। सेलिंग प्राइस दिया तो सेलिंग प्राइस के साथ, कॉस्ट प्राइस दिया तो कॉस्ट प्राइस के साथ। तो 300 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, हमें निकालना क्या था, कॉस्ट प्राइस। तो जो निकालना है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो काट पीट के हमारे पास क्या आया, 250 आया। यहाँ पे भी क्या आया था, 250 आया था। समझे कि नहीं समझे, सब समझ गए ना। अब देखो एक मेथड मैं करवाता हूँ लॉस के ऊपर, लॉस वाला भी सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आप करोगे, ठीक है। बोर तो नहीं ना हो रहे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऊपर से क्लास तो नहीं जा रही, सच बताओ, बताओ भाई, सच बताना। जब आपको ऊपर से जाने लगा तो बता देना, हम लोग उसको ना स्लो डाउन कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलो, वैसे हम लोग ना बहुत प्यार से पढ़ाते हैं और समझ में सबको ही आता है ना। सर ये ना, ये अच्छा नहीं बोला आपने, हमें तो नहीं आता। ऐसा है कोई जो कहता है कि हमें तो नहीं आ रहा सर, क्या पढ़ा रहे हो आप। देखो अब हम लोग बातों को समझते हैं गौर के साथ। अब मैं लॉस वाले केसेस उठाने वाला हूं, ठीक है। एकदम से घाटा वाली बिजनेस है हमारी आजकल, हम लोग लॉस में चल रहे हैं, इधर भी लॉस देखते हैं और इधर भी लॉस देखते हैं। इसके बाद ना जब देखना मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना, आप देखते साथ ना उड़ाने लग जाओगे। उड़ाना समझते हो ना, आंखों के साथ देख के बोलोगे सर इतना फायदा हुआ है इसको। देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस दे के सेलिंग प्राइस निकालते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस दे के कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब आप गौर से मेरी बातों के ऊपर ध्यान देना, वही कंसेप्ट है। मान लो हमारे प्यारे राहुल जी हैं, राहुल जी ने क्या किया, एक आर्टिकल्स को खरीदा 1000 का, ठीक है। और राहुल जी ने देखा जीन्स ले लेते हैं ना, जीन्स नहीं शर्ट ले लेते हैं, 1000 की उन्होंने खरीद ली। तो उन्होंने देखा कि मार्केट में फैशन जो है ना वो कम हो रहा है, तब उन्हें बेचना ही था। तो उन्होंने कहा चलो 1000 तो नहीं मिलने वाला, तो लॉस ही सही, तो हम 20% का लॉस सह लेते हैं, तो इसको बेच ही देते हैं, इसको बेच ही देते हैं। अब हमें नहीं, उसने बताया नहीं है कि 1000 की कॉस्ट प्राइस कितनी उसने बेचा है, उसको लॉस हुआ है ना। अब आर्टिकल्स 1000 का उसने खरीदा था, लेकिन उसको फायदा नहीं हुआ, उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, और उसने लॉस पे बेच दिया। हमें पूछ रहा है कि कितना का बेचा होगा उसने, अगर उसको क्या हुआ है, अगर उसको लॉस हुआ है ना तो कितना लॉस हुआ है, हमें ये कैलकुलेट करना है। अच्छा सॉरी, चलो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये क्या कर रहे हैं सर, कास्ट देखिए, कास्ट ही पूछ रहे हो ना, है बेवकूफ बना रहे हो हमें, हम थोड़ी बेवकूफ है ना। तो देखो सेलिंग पूछा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सेलिंग प्राइस के अंदर कौन कौन होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या माइनस, लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। आपके माइंड में ये बात कंफर्म होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, ये जो 1000 है, ये जो 1000 है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये थोड़ी ना कम हुआ है। कम कौन हुआ है, अरे ये वाला हुआ है ना कम, सेलिंग प्राइस कम हुई है। कॉस्ट प्राइस तो आज भी क्या है, और हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस कभी कम होता भी नहीं है। तो ये जो 1000 है ये कितने परसेंट का मान है, 100% का मान है। हमें कितने परसेंट का मान पूछा, 20%। फिर देखो गलती, अरे लॉस हुआ है तो कितने का होगा, 80 का होगा, यही तो सिखा रहा हूं मैं आपको। तो आप लॉस हुआ तो यहाँ पे माइनस करेंगे कितना, 80%। हमें कितने का परसेंट का वैल्यू पूछी है, 80% की। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, ये 2 जीरो ये जीरो कैंसिल, तो यानी कि 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हमारे प्यारे राहुल जी ने कितने का बेच दिया, 800 का। समझे कि नहीं समझे। चलो रेशो को उठा लो, सर यहीं पर रेशो भी बता दो। चलो हमें क्या हुआ सर, लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 20%। अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 है ना। 1000 साल बाद भी 1/5 रहेगा और 1000 साल पहले भी 1/5 था। जब कोई पूछेगा ना 20% का मतलब क्या है, तो आप चिल्ला के बोलना सर 1/5। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये तो फिक्स रहेगा कॉस्ट प्राइस। अब बताओ फायदा हुआ कि नुकसान, नुकसान। ये 1 जो है ये क्या होगा, अब माइनस होगा, क्योंकि ये क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 5 की चीज कितने की बेची, 4 की। बहुत बढ़िया भाई, तुम तो लाइक हो गए हो। देखो कॉस्ट प्राइस वर्सेस सेलिंग प्राइस, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 थी, लेकिन भाई साहब ने कितने की बेच दी, 4 की बेच दी। अब आप मेरे को बता दो
क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है कि सेलिंग प्राइस? आप मुझे बताओ इसका मान है या इसका? तो आप बोलोगे सर ना इसका है ना, क्यों पागल कर रहे हो मैं? तो यानी कि ये जो 1000 है ये कितने का मान है सर? ये 5 यूनिट का मान है। हमें कितने यूनिट को निकालना है सर? 4 यूनिट को निकालना है। निकालना कि नहीं निकालना? अब देखो काट लो, 5 2 का क्या होगा 10, तो यहाँ पे 2 जीरो रहेंगे, यानी कि 200 को हम लोग मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 800। बताओ यार यही 8 भी ये भी 8, समझे कि नहीं समझे? दोनों मेथड से कौन सा बढ़िया है? रेशियो वाला, है ना? मैं खुद इसको पसंद करता हूँ भाई, मेरा खुद फेवरेट मेथड है ये वाला, क्योंकि ये 1 सेकंड में निकाल के दे देता है जी। एक बात बताऊं, मैंने शायद जिस दिन आपको इंट्रोडक्शन दी थी ना, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था रेशियो और प्रोपोर्शनल, ऐसे 2 टॉपिक है ना जो पूरे बुक को रिवाइज करवाते हैं। ये पूरी बुक में ये इस्तेमाल होते हैं। जब एवरेज करूंगा तब भी रेशियो आएगा, प्रॉफिट करूंगा तब भी रेशियो, कंपाउंड इंटरेस्ट करवाऊंगा तब भी रेशियो। तो रेशियो बहुत बढ़िया मेथड है। चलो ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम लोग सेलिंग प्राइस को देख के लॉस करके क्या निकाल देते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस। अब देखो हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस कितने की है? 1000 की। 1000 अच्छा नंबर है ना, काटने में आसान रहता है। लॉस कितने का हुआ सर? फिर से 20% का। हमें पूछा कि भाई से बताओ कॉस्ट क्या होगी। आपसे एक सवाल पूछूं, कॉस्ट प्राइस 1000 से कम होगी कि ज्यादा होगी? क्या होगी? 1000 से ज्यादा होगी, तभी तो उसको लॉस हुआ है ना, तभी तो क्या हुआ उसको? लॉस हुआ। माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो ना, 1000 की अगर चीज उसने बेची है तो नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि खरीदा तो ज्यादा का ही होगा। अब देखो मैं लिखने वाला हूं, वो बात लिखने वाला हूं ये वाली जिसमें आप हमेशा अटक जाते हो। देखो ये जो 1000 है ये कितने का मान है? कितने का है सर? 80 का है। अब आप 100 वाला मत समझना, क्योंकि वो कॉस्ट था, ये क्या है? सेलिंग है। 20% लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितने का मान है सर? 80% का मान है। तो हमें कितने का पूछा है? कॉस्ट प्राइस पूछे, तो कॉस्ट प्राइस कितने का मान होता है? 100 का। कुछ कंफ्यूज लग रही हो? नहीं पता चल रहा है? नहीं हो ना? अच्छा शक्लें ऐसी होंगी है ना, कंफ्यूज बना के बैठे हो ना, मुझे लगा कि शायद नहीं समझ में आ रहा। समझ में आ रहा है ना सबको? सच बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। फिर तो हमें कितने का निकालना है? 100% का। निकलेगा कि नहीं निकलेगा सर? निकलेगा, लेकिन थोड़ा पॉइंट में शायद निकले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट से मत घबराना, हम क्यों घबराए पॉइंट से? देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल सर, 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया सर? यहाँ पे ये 1000 बच गया, ये 10 बच गया, और नीचे क्या बच गया? 8। सर ये ना 5 से कटेगा और ये क्या कटेगा? 4 से कटेगा। सर क्या बच गया हमारे पास? सर ये 1000 बच गया, और ये 5 बच गया, और ये 4 बच गया। 4 2 का कितना होता है? 8। 2 और 0 20, 4 5 का 20, यानी कि 250 बनेगा। अब आपको समझ में आया कैसे काटा मैंने? अच्छा काटना भी सिखा देते, क्योंकि आप प्यारे बच्चे हो ना हमारे, तो हम काटना भी सिखा देते हैं। ऐसा ना बोले मास्टर ऊपर ऊपर से जाता है ना, बेसिक नहीं बताता। ये बेसिक काटना है। देखो आपको पता है कि ये 4 है, और यहां से जब काटा जाता है तो 2 डिजिट को देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 छोटा है, और 2 डिजिट देखेंगे तो कितना बनेगा सर? 10 बनेगा। कितना बनेगा? 10। सर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12। ज्यादा हो जाएगा ना, तो डिवाइड क्या कहता है? कम जाना, ज्यादा मत जाना। तो 4 2 द 8, 8 और 10 कितना बच गया? 2। वो जो 2 बचा है और इसके आगे है 0, वो 2 और 0 क्या बन जाएंगे? 20। 2 और 0 क्या बन जाएंगे? 20। अब 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? देखो 4 5 द 20, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। तो अब देखो एक 0 बच गया था ना, तो लिख लो एक 0 को, बात खत्म कर लो। तो क्या आएगा? 250। 250, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 250, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। पता है ना कितना आएगा? 25। और ये नंबर, ये बहुत प्यारा नंबर आता है ना, 1250। तो देखो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई है? 1250, यानी कि 1000 का बेचा, 20% लॉस हुआ, तो खरीदा कितने का था? 1000, 1000, मैं बोल रहा हूँ 1000, सॉरी 1250, यानी कि 1250 का क्या किया उसने? खरीदा है। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? नुकसान चाहते हो आप? वो नहीं ना चाहते, तो इसलिए आपने ना ये बातें सीख लेनी है कि नुकसान कैसे करना है ना, नुकसान कैसे होता है। अब हम रेशियो को भी देख लेते हैं ना, प्यारा मेथड है हमारा रेशियो वाला, हम उसको तो छोड़ नहीं सकते हरगिज। आपको मैं पूरी स्लाइड वाइड, पूरे नोट्स वगैरह सब कुछ दूंगा, बस आप ना रेगुलर क्लास लेते जाइए। देंगे सब कुछ देंगे, आपसे कुछ भी नहीं छुपेगा, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आप पढ़ते जाइए। देखो रेशियो मेथड,
आपको हम लोग बिल्कुल ना अप टू अपडेट कंटेंट देंगे, टाइप वाइज देंगे, और जिसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो जी, देखो रेशियो मेथड है तो किसको उठाएंगे? परसेंटेज को। सर क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने परसेंट का? 20% का। अब मुझे बताओ 20% किसके बराबर है? 1/5 के, यानी कि 5 के ऊपर एक लॉस। तो क्या लिखेंगे? ये वाला कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है? लॉस है। यानी कि कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है? हमेशा फिक्स रहेगी 5, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 4। अब देखो क्वेश्चन में किसका मान दिया है? सर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है, यानी कि इसका मान दिया है, यानी कि 1000 कितने यूनिट का मान है? 4 यूनिट का। हमें कितने यूनिट कैलकुलेट करना है? 5 यूनिट। ये अभी देखो यहाँ कैलकुलेट किया था, दिख रहा है आपको? यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, इधर देखो सारे 1000 इंटू 5 इंटू ये वैल्यू आ गई ना वापस से। तो यहाँ पे क्या होगा? सर इसको काटेंगे 250 और इसको हम 5 से करेंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? सर कॉस्ट प्राइस आएगी 1250। 1250 समझे कि नहीं समझे? पक्का? ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ करके दे दो, है ना? रिवाइज करोगे? 2 पार्ट दे दूं करने के लिए? चलो लिख लो, लिख लो, फिर हम लोग क्लास को सम अप करेंगे। ओके जी, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब सही चल रहा है ना? चलो किसी की हेल्प मत लेना, खुद से करना, खुद का माइंड लगाना, ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली बन सके। चलो जी देखो, पहले कॉस्ट प्राइस से शुरू करेंगे, सेलिंग प्राइस से। सर कुछ भी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? हम सेलिंग ही दे रहे हैं भाई। सेलिंग प्राइस है 720, प्रॉफिट है इसको 20% का जी, 25% का। और हमें पूछ रहा है कि बता दो कॉस्ट प्राइस क्या है, विदाउट ऑप्शन। हम ऑप्शन नहीं दे रहे आपको, ठीक है? दूसरी बात आप ये बताओ कि अगर सेलिंग प्राइस 720 है, लॉस अगर 25% है, तो अब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रहने वाली है? एक टाइप ये होगी। अब हम लोग सेकंड टाइप देख लेते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस दे दिया जाए, दे दूं? थोड़ी इजी कैलकुलेशन दे दो ना, आप डर जाओगे ना? वैसे तो नहीं होना चाहिए ऐसा। चलो हम लोग अपने एंड से दे देते हैं। कॉस्ट प्राइस 1000 ले लेते हैं, प्रॉफिट इसको हुआ 10% का। आप मुझे बताओगे सेलिंग प्राइस कितनी है, और सेकंड ये आप बताओगे कॉस्ट प्राइस वही 1000 रहेगी, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट नहीं सारी लॉस, लॉस कितना है? 10% का। अब आप मेरे को बताओगे सेलिंग प्राइस क्या है? ओके, ये चारों कंसेप्ट जो मैंने आज आपको करवाए, आपको कुछ समझ में आया? इतने गुस्से में बोल रहे हो? ये मेरे नोइंग है सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, 1 मिनट। आप इसको ना ये वाला आप थोड़ी, आपको स्पेस नहीं है सर, थोड़ी आप ना आगे आ जाओ, ये आगे भी हैं। आप ना इसको थोड़ा इधर कर लो। हाँ सर कंटिन्यू करूँ आधा घंटा होके? किस किस का हो गया? प्रॉफिट निकल गया। पहली टाइप आपने निकाल दी? निकाल दी? अभी तक प्रॉफिट ही निकला है। दोनों का प्रॉफिट निकाला है, लॉस निकाला। अच्छा ओके ओके ओके। हाँ प्रॉफिट की तरफ भागो, लॉस की तरफ मत कोई भागेगा, है ना? हमेशा प्रॉफिट देख के चलना है, हर चीज में प्रॉफिट। बॉयज आपका क्या हुआ? किस किस का प्रॉफिट निकला, लॉस नहीं निकला?
तीसरा निकाल रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो सबसे पहले निकालेगा ना 50,000 का नगद इनाम। जल्दी करो जल्दी करो, भागो 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 भागो, देखते हैं कौन लेता है। लेकिन उधार का दूंगा मैं आज, थोड़ा क्या मैं हम साइड हो जाते हैं। जल्दी करो। हो गया। अभी हम लोग ऑप्शन को मैच करेंगे। आप ऑप्शन जरा बता दो। एक मिनट फर्स्ट का बता दो क्या आया। लॉस जो है 1040। पहले प्रॉफिट बता दो ना एज पर। नहीं प्रॉफिट थोड़ी निकालना है इसका, इसका कॉस्ट प्राइस निकालनी है। क्या आई कॉस्ट प्राइस? 576। सेकंड में जब लॉस हुआ तो तब क्या हुआ उसको? लास्ट के केस में कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10। ऐसा है क्या? चलो चलो, अब ये इनके ऑप्शन है ना, हम थोड़ी जस्टिफाई कर रहे हैं, हम देखेंगे बाद में। अब सेकंड वाले में बता दो कॉस्ट क्या रहेगी कॉस्ट प्राइस जब हमारे पास प्रॉफिट हुआ है 1100, और लॉस क्या देखने को मिला यहाँ पे? क्या? 900। जरा मेरे को इस ऑप्शन का है कोई एरर वेरर बता सकता है कोई? ओके, इस वाले का 916 ओके। इसके अलावा किसी का वाइज आपका कोई भी नहीं आया ऑप्शन? यही है आ रहे हैं। ओके, और सेकेंड टाइप में हम करें? चलो आपने निकाला यार सर? नहीं मैंने कहा यही, घर में कुछ भी नहीं है, इधर ही है सब कुछ। चलो जी, देखो जो अभी फर्स्ट टाइम बैठे हैं ना, जरा आप भी ध्यान देना, आपको भी समझ में आ जाएगा। हम लोग रेशियो मेथड को उठा लें कि 100% वाले को उठा लें? रेशियो उठा लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास दो मेथड है, हम लोग दोनों को तो नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी जल्दी में, तो हम लोग किस मेथड को उठा लेते हैं? रेशियो मेथड। चलो अब हम लोग एरर वेरर देख लो क्या आ रही है। देखो हम लोग रेशियो मेथड को उठाने वाले हैं दोनों केसेस में, और जितना आपने टाइम लगा इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए। चलो है फर्स्ट टाइम है तो लग जाएगा। देखो पहले में क्वेश्चन को रीड करना बहुत प्यार से। सेलिंग प्राइस है 720 और इसके ऊपर प्रॉफिट देखने को मिला 25% का। हमें पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेलिंग प्राइस है इसी का हिस्सा है 25%। कितनी बार हमने कहा कि जो प्रॉफिट है उसके बीच में क्या ऐड होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग, सॉरी प्रॉफिट के अंदर क्या, सॉरी सेलिंग प्राइस के अंदर क्या ऐड होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेलिंग प्राइस है 720, इसमें कॉस्ट प्राइस भी रही होगी और प्रॉफिट भी रहा होगा, नो डाउट। अगर हमें क्वेश्चन को 100% मेथड से करना पड़े तो हम लोग कैसे लिखेंगे सर? 720 अपान क्या लिखेंगे भाई? देखो एक तो कॉस्ट प्राइस आई होगी उसके बीच में, और एक क्या आया होगा? प्रॉफिट आया होगा। तो अगर प्रॉफिट 25% है तो कॉस्ट प्राइस अपने आप का कितना परसेंट होता है? 100%। यानी कि ये 720 जो सेलिंग प्राइस है ये कितने का मान है? 125% का मान है। हमें कितने परसेंट का मान कैलकुलेट करना है? 100% का। देखो क्वेश्चन 1 सेकंड में बन चुका है, बना कि नहीं बना? सेकंड बात देख लो, सेलिंग प्राइस कितनी है? वही है सर, सेलिंग प्राइस वही 720 है, लेकिन इस बार क्या हुआ? लॉस हो गया। इस पर क्या हो गया? लॉस हुआ। तो देखो जो 100% आना था वो भी नहीं आया। लॉस का मतलब क्या हुआ? जो कॉस्ट प्राइस आनी थी वो भी नहीं आई। तो यानी कि उस 100 में से 25% का लॉस देखने को मिला। तो यानी कि ये कितने परसेंट का मान है? 75% का। हमें कितने का मान पता करना है? 100% का। समझे कि नहीं समझे? देखो दोनों क्वेश्चन बन गए। अब देखो हम लोग करेंगे अभी मैं सिखा रहा हूं आपको, ये वाला 100% मेथड लिखवाना सिखा रहा हूं, इसके बाद हम लोग सॉल्व भी करेंगे। अब यहां भी जरा देखो,
सर ये ना जो 1000 है ये कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितने का प्रॉफिट हुआ? 10% का। तो मैंने कहा ये जो 1000 है ये कितने का मान है? हमेशा याद रखो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितने का मान होता है? 100% का। तो अब इसके ऊपर क्या देखने को मिला? प्रॉफिट देखने को मिला। कितना प्रॉफिट देखने को मिला? 10% का। तो अब आप खुद सोचो, जब हमने किसी चीज को सेलिंग किया होगा, एक तो मेरा ये 1000 आया ही होगा, इसके ऊपर कितने परसेंट और आया होगा? 10%। यानी कि एक तो 100% ये रहा होगा और 10% ये रहा होगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितने की मान है? 110% की। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद सेकंड टाइप को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 1000, ये कितने का मान है? 100% का। और यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ पे लॉस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100% आना था वो भी नहीं आया, बल्कि उससे और 10% कम हो गया। तो यानी कि ये कितने का मान है? 90% का मान है। तो मुझे बताओ ये बात समझे कि नहीं समझे? ये बात आपको तो समझ में नहीं आया होगा क्योंकि पहला दिन है। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो ये वाला हमारा 100% मेथड है, ये हमारा 100% मेथड है। अब खाली आपने क्या करना है, यहाँ पे इनको काटाबेटी करनी है, सबके आंसर एकदम से निकल के आ जाएंगे। लेकिन अब हम लोग उठाने वाले हैं रेशियो मेथड। सर रेशियो मेथड बता दीजिए, जो बहुत जल्दी हो जाएगा वो। अब रेशियो मेथड क्या कहता है, बात को समझो। देखो रेशियो मेथड हम लोग उठाने वाले हैं प्रॉफिट को। अब कितना प्रॉफिट हुआ? 25%। जरा बताओ, 1000 साल पहले बोला था ना 25% किसके बराबर होता है? 1/4 के। 1/4 के सबको बताया ना। मैंने क्या कहा, यहां पे प्रॉफिट हुआ तो यानी कि कॉस्ट प्राइस रही है 4, उसके ऊपर कितने का फायदा हुआ? 1 का फायदा हुआ। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी? 5। देखो बात को फिर से समझो, ये जो नए बच्चे हैं खासकर उनके लिए बोल रहा हूं। प्रॉफिट हुआ 25%। अब आप बोलोगे सर 25% 1/4 कैसे होता है? मैं ये भी बता देता हूँ। 25% का मतलब होता है 25/100। तो ये जब कटेगा 25 on the 25, 25 4 the 100, यानी कि काट के फ्रैक्शन में क्या आता है? 1/4 आता है। ये 1/4 तो आपको पता चल गया होगा क्या है। अब देखो जिनको समझ में नहीं आया तो वो है धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो मेरे पास क्या आया? 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। मैंने कहा जब रेशियो मेथड लिखते हैं ना तो एक तरफ कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं और एक तरफ किसको लिखते हैं? सेलिंग प्राइस को। और जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि कॉस्ट प्राइस का पता होगा तभी तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है ये कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। अब आप मुझे बताओ इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 4 का आर्टिकल हमने कितने का बेचा? 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 4 के ऊपर 1 प्रॉफिट होगा तो कितने हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यानी कि क्या रेशियो आया? 4:5 आया। अब क्वेश्चन में मान देखना है कि सेलिंग प्राइस का है या कॉस्ट प्राइस का। आप बोलोगे सर यहाँ पे सेलिंग प्राइस का मान दिया हुआ है, यानी कि इसका मान दिया हुआ है, यानी कि ये जो 5 है ये कितने यूनिट का मान है? 720 जो है ये 5 यूनिट का मान है। हमें कितने यूनिट का निकालना है? 4 यूनिट का। समझे कि नहीं समझे? तो आप इसको काट लो तो ये कैसे कटेगा? 5 1 5, 2 22 और 5 4 20, फिर से 2 बच गया। 2 और 0 20, 5 4 20। तो 144 को जब हम लोग 4 से करेंगे, 4 4 16, 4 4 16 17, 576 आ रहा है। क्या आ रहा है? 576। तो यानी कि जो 576 है वो आपका क्या है? राइट ऑप्शन है। क्या है आपका? राइट ऑप्शन है। पहले कंफ्यूजन खत्म। अब हम लोग इसी से सेकंड वाली कंफ्यूजन देख लेते हैं। ओके, किस किस का ये राइट ऑप्शन आया है जरा बताना मेरे को। वॉइस आपका नहीं आया, क्यों? आपने क्यों नहीं निकाला? भाई ऐसे थोड़ी एसएससी निकलता है, निकालना पड़ेगा। देखो आप देखो सेकंड बात देख लो, वही लॉस हुआ 25%। यहां पे हम लोग लॉस लिख लेंगे। अब देखो लॉस 25% भी 1/4 ही होगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस के ऊपर ये जो 1 पहले प्रॉफिट हुआ था अब क्या हुआ? लॉस हुआ। अब क्या हुआ? लॉस हुआ। अब आप मुझे बताओ 4 की आर्टिकल्स कितने का बेचा उसने? 3 का, यानी कि 4 के ऊपर 1 का लॉस हुआ तो 3 का बेचा होगा। क्वेश्चन में कितने का मान दिया हुआ है? 720 जो है वो सेलिंग प्राइस है, यानी कि 720 जो है वो 3 यूनिट का मान है। हमें कितने यूनिट का मान पता करना है? 4 यूनिट का। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। अब हम काट लेंगे तो कितना आएगा जरा बताओ ना। 240। पक्का 240 आएगा? 240। तो जब हम 240 को हम लोग 4 से क्या करेंगे तो क्या आएगा? 0 4 4 60, 4 to the 8 और 9, तो क्या आएगा? 960। समझे कि नहीं समझे? बुझे कि नहीं बुझे? बुझ गए ना? चलो हम लोग थोड़ा सा बच के उनको भी चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम क्लास को ऑफ कर लेंगे। चलो जी आगे देख लो। आगे हम लोग सेकंड टाइप को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे
इस क्वेश्चन में कितना का प्रॉफिट हुआ है? 10% का। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10% का। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। पता है ना सबको? यानी कि 10% का मतलब ये है, जो नए हैं उनको भी बता देता हूँ, 10% पर 100, इसको डिवाइड 100 से करते हैं, ये 0 0 कटेगा तो क्या आएगा? 1/10 आएगा। ओके, ये बात तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहां से आगे कैसे करेंगे, फिर से देखो रेशियो लिखेंगे किसका? कॉस्ट प्राइस वर्सेस सेलिंग प्राइस का। अब मैंने कहा ना डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 10। एक का क्या देखने को मिला? प्रॉफिट। तो 10 में एक का प्रॉफिट तो क्या हो गया? 11। क्वेश्चन में किसका मान दिया वो देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस का। तो यानी कि इसका मान दिया है। ये जो मेरे पास 1000 दिया हुआ है, ये कितने यूनिट का मान है? 10 का। मेरे को कितने यूनिट का मान कैलकुलेट करना है? 11 का। तो ये 0 0 कैंसिल। तो जब हम 100 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर? 1100 आएगा। ये आया था आपका 1100? ओके, बहुत बढ़िया। क्या खा रहे हो आजकल? लाइक हो रही है ना? सब लाइक हो गया आजकल। चलो ठीक है, अब आखिरी और इसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे जो लॉस है वो कितने का है? सर वही 10% का है। अब देखो लॉस 10% का, तो इसका मतलब हुआ कि जो 10 का आर्टिकल है हमने कितने का बेचा है? 1 का लॉस हुआ है, यानी कि 10 का आर्टिकल 1 कम बेचा है, यानी कि 9 का बेचा है। क्वेश्चन में किसका मान दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस का। यानी कि 1000 जो है वो कितने यूनिट का मान है? 10 का। पक्का? हमें कितने का निकालना है? 9 का। ये 0 0 कटेगा, तो 100 को जब लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 900। समझे कि नहीं समझे? कुछ समझ में आया? पक्का? ठीक है, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।